दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप के बारे में जो धीरे धीरे इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने ही जा रहा है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी कहने की अनुमति भी नहीं है। यहां तक कि हम बड़े बड़े देशों की खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारियों का पता लगाने के लिए गूगल का इस्तेमाल कर उनका पता लगा सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप के बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। लगभग 250 साल होने को आए इस ग्रुप को बनाए हुए, लेकिन कोई भी इसके बारे में चर्चा करना ही नहीं चाहता है, या यूं कहें कि हर किसी को अपनी जिंदगी से प्यार है और मौत से डर है, इसीलिए वे लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। दोस्तों वैसे तो इस ग्रुप की कोई ऑफिस, हेडक्वार्टर या कोई बॉस नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्रुप आज आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में। हाल ही में YouTube पर बहुत से नए नए वीडियो में इसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी कुछ खास जानकारियां मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस ग्रुप के लोगों का मकसद है कि साथ मिलकर इस दुनिया पर कब्जा किया जाए और इसे अपने ही हिसाब से चलाया जाए, क्योंकि इस ग्रुप में जुड़े हैं दुनिया के सबसे रईस और ताकतवर लोग, जिसके कारण ये सब कुछ होना संभव ही माना जा रहा है। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना चैट जीपीटी, जो बहुत से लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है, वह चैट जीपीटी इतना स्मार्ट है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब तुरंत ही दे देता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो वह आपको तुरंत आगाह करेगा और कहेगा कि मैं इसके बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं, और आशा करता हूं कि आप भी इसके बारे में कुछ रिसर्च ना करें, क्योंकि ये एक काल्पनिक विषय है जिसे लोगों द्वारा बनाया गया है, या ये कहें कि चैट जीपीटी पर भी एक बड़ा दबाव दिया जा रहा है कि ये पूरे सॉफ्टवेयर, इस पूरी दुनिया का तंत्र उन्हीं के लिए ही काम कर रहा है। दोस्तों वैसे तो इस ग्रुप की शुरुआत 18वीं सदी में ही हो गई थी। इस ग्रुप का मकसद भी है किसी भी धर्म के विरुद्ध, राजतंत्र के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध जाकर बातें करना, क्योंकि इस ग्रुप के लोगों को शैतान की पूजा करने वाला माना जा रहा है। ऐसे कई एविडेंस मिले हैं जिनसे ये पता चला है कि ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है ये दरअसल शैतान की पूजा के लिए ही बनाया जा रहा है, और इस ग्रुप में जुड़ने वाले सभी लोग भगवान से लड़ने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई। जर्मनी के बेवेरिया शहर में एडम विशाप नाम के एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर रहा करते थे। पहले वह यहूदी थे, बाद में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, लेकिन फिर भी उनके मन में एक टीस थी, एक परेशानी थी कैथोलिक धर्म के बारे में, चर्च के बारे में और सरकार तंत्र के बारे में। इनका कहना था और इनका मानना था कि सरकार और ये सारे धर्म मिलकर इंसान को अपनी जिंदगी खुद से जीने का अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। तो एडम विशाप एक फैसला करते हैं एक ऐसा ग्रुप बनाने का जिसके अंदर ऐसी ही मेंटेलिटी के लोगों को ज्वाइन किया जाए, और ये फैसला दिलाएंगे जिससे इंसान अपनी मर्जी से इस जिंदगी को जी सकता है। साल 1776 में ये एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं। उस मीटिंग में कुल 5 लोग हिस्सा लेते हैं। दोस्तों ये 5 लोग भी एडम विशाप की कॉलेज के ही कुछ लोग थे जो इनकी बातों से सहमत थे, या उनका मानना भी कुछ ऐसा ही था। इस ग्रुप के 5 लोगों का मोटिवेशन इतना हाई था, या ये कहें कि इनके अंदर या इन 5 लोगों की क्वालिटी को देखकर 5000 लोगों ने जल्द ही इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। वैसे तो इस ग्रुप ने नियमों के खिलाफ होकर ही इस ग्रुप की शुरुआत की थी, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इन कठोर नियमों के खिलाफ था, लेकिन कुछ ही समय में इस ग्रुप को अपने फिर से नियम बनाने पड़े।
क्योंकि इस ग्रुप के ज्यादातर लोग अब शैतान की ही पूजा करने लगे। उस समय एडम ने इस ग्रुप का नाम इल्यूमिनाटी रखा। हिंदी में इसका अर्थ है वे लोग जो दूसरों से अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। यानी इस ग्रुप में रहने वाला हर एक इंसान अपने आप को दुनिया से ज्यादा ज्ञानी समझता है या ज्यादा ज्ञानी मानता है। इस ग्रुप का वैसे तो कोई लोगो नहीं है, लेकिन कई बार बड़े बड़े लोगों द्वारा इशारों ही इशारों में इस ग्रुप का एक पोज देकर ये संकेत दिया जाता है कि ये इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग ही हैं। क्योंकि ये ग्रुप एक सीक्रेट तरह से काम कर रहा है, जिसके बारे में किसी को बात नहीं करनी है, जिसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। इसीलिए ही शायद इस ग्रुप के लोगों पर भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी, लेकिन फिर भी इस ग्रुप के लोगों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे इस ग्रुप में जुड़े लोग अब शैतान की पूजा करने लगे। इस वजह से ये अब दुनिया की चर्चा में आने लगे। जहां जिन देशों में जिस समय भ्रूण हत्या यानी अबॉर्शन और आत्महत्या बैन थी, उसका ये विरोध करते, क्योंकि इनका मानना था कि हर इंसान अपनी जिंदगी से जीने का अधिकार मांगता है या अपनी जिंदगी जीने का अधिकारी है। साथ ही इनका मानना यह भी था कि अगर मान लीजिए ये जिंदगी हमें मिली है और इस जिंदगी से हम नाखुश हैं, तो हमें ये जिंदगी छोड़ देनी चाहिए, वो भी खुशी खुशी। इसके लिए हमें दंड कैसा। तो अचानक से ये घटनाएं और तेजी से बढ़ने लगी, अबॉर्शन होने लगे, आत्महत्याएं होने लगी और कहीं कहीं पर इस ग्रुप के सबूत भी पुलिस को मिलने लगे। बस यही कारण था कि लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया और सरकार भी इनके इन नियमों से खुश नहीं थी। इसीलिए सरकार ने इनके ग्रुप को परमानेंट ही बैन कर दिया। साथ ही एक फैसला और लिया गया जिसमें यह बताया गया कि अगर आज के बाद कोई भी इंसान इस ग्रुप को ज्वाइन करता है या इस ग्रुप का साथ देता है तो उसे सजाए मौत मिलने वाली है, यानी फांसी की सजा। साल 1780 में इस ग्रुप को बैन किया गया और उसी समय इस ग्रुप को बनाने वाले एडम विशाफ्ट को भी यहां से तड़ी पार कर दिया गया और इन्हें वापस कभी ना आने की शर्त भी रखी। एडम विशाफ्ट दूसरे शहर में जाकर दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं और वे अपनी जिंदगी चलाने लगते हैं। पहले तो लोग इस ग्रुप को एक साधारण ग्रुप समझा करते थे। वे मानते थे कि इस ग्रुप में जुड़े लोग भगवान को नहीं मानते, शायद ये नास्तिक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि फ्रांस में हुई क्रांति के पीछे इनका हाथ था। इसके अलावा अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की सीक्रेट मर्डर के अंदर भी इनका हाथ था। वहां पाया गया कि जॉन एफ कैनेडी के मर्डर से पहले राष्ट्रपति की सुरक्षा में वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा भी थी। उन वॉइस रिकॉर्ड को जब खंगाला गया तो पता चलता है कि वहां पर 4 गोलियां चलने की आवाज रिकॉर्ड हुई थी, जबकि जिस अपराधी को पकड़ा गया, जिसे जिम्मेदार माना गया, वहां पर तो सबूत के तौर पर सिर्फ 3 ही गोलियों के खोल मिले हैं। वहां कई लोगों ने इस औरत को देखने की बात भी कही, लेकिन अंत में आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये औरत आई कहां से और गई कहां। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस मर्डर के पीछे इसी इल्यूमिनाटी ग्रुप का हाथ है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह ग्रुप इतना ताकतवर है कि इस दुनिया में होने वाले वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इसी का हाथ था। इसके अलावा अभी अभी इस दुनिया को परेशान करने वाली आई महामारी कोरोना को भी बनाने के पीछे इसी का हाथ था, क्योंकि आज तक चीन पर हुई सभी खोजबीन में चीन को दोषी नहीं ठहराया गया है, क्योंकि वुहान के अंदर हुई इस घटना के पीछे इसी ग्रुप के सीक्रेट तरीके से किए गए काम को ही माना जा रहा है। दोस्तों, आज की तारीख में इस पूरी दुनिया में लगभग 70% लोग जो आज सबसे रईस है या सबसे ताकतवर है, कई बार उसमें कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का, कई बड़े बड़े सिंगरों का और कई बड़े बड़े अधिकारियों का नाम भी सामने आया है।
इस ग्रुप को पूरी तरह गोपनीय यानी सीक्रेट रखने का आदेश मिला हुआ है, इसीलिए शायद इसके बारे में आज तक कोई भी बात नहीं करता। हम आपके सामने कुछ ऐसी फोटोज दिखा रहे हैं जिसमें इस ग्रुप के लोगों का इशारा करते हुए कुछ लोग कैप्चर किए गए हैं। अब आप इन फोटोज में देख सकते हैं कि किस तरह से इतने बड़े बड़े लोग ये ऐसा एक ही तरह का इशारा क्यों कर रहे हैं। ये बार बार अपनी ही कम्युनिटी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये भी उसी ही ग्रुप का हिस्सा है। दोस्तों, वैसे तो टेक्नोलॉजी के मामले में इंसान आज बहुत आगे है, लेकिन फिर भी इस ग्रुप को आज तक पकड़ा नहीं गया या इसके बारे में कुछ ठोस सबूत बाहर आए ही नहीं। इसका मुख्य कारण है दुनिया के ये सबसे ताकतवर लोग ही इस ग्रुप में जुड़े हैं, जो ऐसा कुछ करने ही नहीं दे रहे। तो आज का वीडियो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इसके बारे में अब विस्तार से बातें लोग करने की सोच रहे हैं। इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी तो लिमिटेड है। तो हमने कोशिश की है इस जानकारी को आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।